नमस्कार किसान दोस्तों, मैं अजय खरब स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कृषि जगत इंडिया में। आज हम बात करेंगे लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, लंबी विधि बटन मशरूम के खाद बनाने के लिए जो होती है उसके बारे में। इसमें दो फॉर्मुलेशंस बनाते हैं हम, एक तो जिसमें हम चिकन मैन्योर वो फॉर्मूला है, एक बिना चिकन मैन्योर के हैं। इन दोनों फॉर्मूले में जो मेन डिफरेंस होगा यही होगा चिकन मैन्योर का, क्योंकि अगर हम चिकन मैन्योर यूज करेंगे हमारी खाद में, हमारे पास कोई अच्छा उपाय नहीं है पास्चुराइजेशन करने का लंबे मेथड के में, लॉन्ग मेथड में। अगर हम बात करें इंडोर की, शॉर्ट मेथड की, या फिर जेप्ट मेथड, जीरो एनर्जी पॉलीटनल, उनमें हम पास्चुराइजेशन एक हद तक कर सकते हैं जेप्ट में। और जो हमारे इंडोर मेथड होगा कंपोस्टिंग का, उसमें प्रॉपरली तरह हमारा जो पास्चुराइजेशन होगा। अब हम बात करेंगे कि जो एक फॉर्मुलेशन है जिसमें चिकन मैन्योर है, एक में नहीं है। चिकन मैन्योर वाली में है व्हीट स्ट्रो 1000 केजी, चिकन मैन्योर 300 केजी, कैन 15, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 15 केजी, यूरिया 20 किलो, एसएसपी 10 केजी, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 10 किलो, व्हीट ब्रेन होगा जो वो 40, और जो जिप्सम होगा ये 150 केजी। और जो हमारा खाद बनेगा, जैसे हमने अब 1000 किलो तूड़ी ली है तो इसको गुणा कर दो आप 1.7 से। 1.7 से गुणा करने के बाद ये हो गया हमारा 1750 से 1800 केजी, जितना हमारा हो गया इतना हमारा खाद तैयार हो जाएगा। अगर हम 100,000 जो हमारी किलो अगर हम तूड़ी लेंगे, 10 क्विंटल लेंगे या 1 टन लेंगे। अब दूसरा मेथड है, ये डीएमआर सोलन ने बता रखी है, जो फॉर्मुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये डीएमआर डायरेक्टरेट मशरूम रिसर्च जो सोलन में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, आईसीआर के, उन्होंने जो फॉर्मुलेशन बता रखी है, एक ये है व्हीट स्ट्रा 1000 किलो, जो तूड़ी होगी हमारी 1000 किलो होगी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया 30 किलो, सुपर फॉस्फेट 25, यूरिया 12 किलो, और सुपर फॉस्फेट हो गया हमारा 25 केजी, सल्फेट ऑफ पोटास 10 किलो, व्हीट ब्रांड 100 किलो, और मोलेसिस 16.6 लीटर, और जिप्सम 50 केजी। ये दोनों फॉर्मूलों में जो मेन डिफरेंस होगा वो है, एक में चिकन मैन्योर है, एक में नहीं है। चिकन मैन्योर सिर्फ पास्चुराइजेशन नहीं होगा उसमें, मैं खुद भी पर्सनली भी आपको अवॉइड करता हूँ कि भाई चिकन मैन्योर नहीं यूज करना लॉन्ग मेथड में, क्योंकि पास्चुराइजेशन अगर नहीं होगा हमारे पास तो फिर ये दिक्कत आने की बहुत ज़्यादा समस्या, आगे बीमारियां आएंगी। अब हम बात करेंगे, जब हमने फॉर्मूला ये एक बना लिया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके का फॉर्मूला बनाने के बाद जो हमारी कोल्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परसेंटेज होगी जो हमारा कंपोस्ट की, वो 1.6 से 1.9 के बीच में अगर होगी हमारे, तो हमारा खाद बहुत शानदार बनेगा। कोल्ड नाइट्रोजन वो होती है खाद बनाने से पहले हमारे कंपोस्ट में नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी है, ये 1.6 से 1.9 के बीच में रखनी। अब हम बात करेंगे दूसरी कि जब खाद बना रहे हैं हम, खाद बनाने हमने फॉर्मूला एक चूज कर लिया, फॉर्मूला चूज करने के बाद, चयन करने के बाद हम साइट सिलेक्शन देखेंगे हमारा खाद कहाँ पे बनाना है। खाद बनाने वाली जगह पर विशेष तौर पे ये ध्यान रख लें, नीचे पक्का होना चाहिए, अगर पक्का नहीं है तो नीचे तिरपाल बिछा लेना, क्योंकि जो सोइल बोर्न डिजीज है, जो मिट्टी से आती है जो रोग, वो आने की हमें आने नहीं देनी। अगर आएंगी तो बहुत कम आएंगी। अगर हमारे पक्के फ्लोर पे हम करेंगे तो हम दवाई छिड़क के जो इंसेक्टिसाइड हो गया हमारा फंगिसाइड, वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बीमारियां नहीं आएंगी। और साथ में हमें चिकन मैन्योर भी यूज नहीं करना है। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसको यूज करोगे तो बीमारी आने का बहुत ज्यादा खतरा है। फिर उसके बाद साइट सिलेक्शन कर लिया, अगर आपके पास अगर नीचे पक्का नहीं है तो आप फिर एक नीचे तिरपाल बिछा लो। अगर ऊपर भी शेड होना जरूरी, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो आपका जो कंपोस्ट है इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, खराब होने के बहुत ज्यादा उसमें चांसेस हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अगर आपके ऊपर शेड नहीं है, कंपोस्ट के ऊपर शेड नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप तिरपाल बिछा सकते हो। दूसरा होगा, कंपोस्ट बनाने से पहले हमें अपना जो एरिया होगा उसको भी 2% फॉर्मेलिन के साथ उसको साफ कर लेना है। फिर उसके बाद जो हमारी जो तूड़ी होगी, तूड़ी को इसको फैला देना है। फैलाने के बाद हमें अपना जो पानी हो गया वो इसमें अप्लाई करना है। जो हमारी व्हीट स्ट्रो होगी, तूड़ी होगी, 1 टन के लिए यानी 1000 केजी के लिए 3900 लीटर का पानी की आवश्यकता होती है। प्रॉपर नमी, प्रॉपर मेंटेन उसमें मॉइस्चर करने के लिए 75% मॉइस्चर, जो कि 24 से 48 घंटे में हमारा जो मेंटेन हो जाएगा। और जैसे जैसे हमने ये हमारा जैसे मान लो 75% मॉइस्चर हमारा चला गया, तो इसमें हमारा टेम्परेचर राइज होने लगेगा। अगर प्रॉपर नमी है, अगर नमी नहीं होगी हमारी खाद में तो टेम्परेचर नहीं उठेगा। अगर ज्यादा पानी अगर हमने लगा दिया तो हमारे जो कंपोस्ट बनाएंगे इसमें एनारोबिक जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी, और जो कि हमारे कंपोस्ट के लिए अच्छे नहीं है। कंपोस्ट बनाएंगे प्रॉपर मॉइस्चर आने के बाद, -1 डे होता है
इसमें हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे, जिप्सम को और इंसेक्टिसाइड को हम ऐड नहीं करेंगे। फिर आ गया हमारा 0 डे। 0 डे पे जो हमने सारा इकट्ठा कर रखा था, जितना भी मटेरियल था जिप्सम को और इंसेक्टिसाइड को छोड़कर, 0 डे पे हम उसकी पाइल बनाएंगे, यानी कि उसकी पूरी लाइन बना देंगे, ऐसे रो की रो बना देंगे। और जो हमारी जो लाइन बनेगी, रो बनेगी, इसकी लंबाई चौड़ाई होगी हमारी पाइल की, हमारी 5 फुट तो ऊंचाई होगी और 4 फुट की चौड़ाई होगी। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो बीच में जो एरिया हो, जो इसका होगा हमारा कंपोस्ट का, वो कम से कम हो। एनारोबिक कंडीशन नहीं होगी तो हमारा कंपोस्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। और बार बार में पलटाई लगाते रहना है। और 1 से 5 दिन तक हमें ऐसे ही रखना हमारा कंपोस्ट का। 24 घंटे के अंदर हमारा जो तापमान ये इंक्रीज होकर 70 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और हमारा जो कंपोस्ट का जो टेम्परेचर होगा, ये हमें 80 डिग्री से ऊपर भी नहीं जाने देना है। और अब बात करें हम पहली पलटाई, डे 6 छठा दिन पहली पलटाई हम करेंगे। अगर हमारे कंपोस्ट में हमें पानी की कमी लग रही है तो हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पलटाई हमें कुछ इस तरह लगानी है, जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो तो अंदर आ जाएगा, जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा। यानी कि जो अंदर जो पड़ा एनारोबिक, जो एक जोन में जो पड़ा है, जो हमारा मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल होगा, इसको हम बाहर डाल देंगे और बाहर वाले को अंदर डाल देंगे। पहली पलटाई हम छठे दिन करेंगे और 10वें दिन हम दूसरी पलटाई करेंगे। और दूसरी पलटाई में हमारे को फायर फैंग्स दिखेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज, सफ़ेद सफ़ेद कलर के वो दिखेंगे, जो कि एक हमारे लिए एक बहुत गुड इंडिकेटर है, एक अच्छा लक्षण है कि हमारा कंपोस्ट काफ़ी अच्छी बनने की कगार पर है, जैसे मान लो एक प्रोसेस अच्छा चल रहा है हमारा। 13वें दिन हमें जो हमारी तीसरी पलटाई होगी, इसमें हमें जिप्सम ऐड करना है। और फिर हर पलटाई में इसी बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो बाहर वाला है मटेरियल है वो अंदर आ जाए, अंदर वाला जो है मटेरियल बाहर आ जाए। जो फिर 16वें दिन हम हमारी जो चौथी पलटाई वो करेंगे। 19वें दिन हम 5वीं पलटाई करेंगे। और जो हमारी छठी पलटाई होगी ये 22वें दिन। और 25वें दिन हम करेंगे हमारी 7वीं जो पलटाई होगी ये करेंगे। अगर हमारे कंपोस्ट की कंडीशन अगर अच्छी है तो हम हमारे जो कंपोस्ट में इंसेक्टिसाइड होगा, निमेटिसाइड होगी, मेलाथियन और डेक्सिस 0.1% के उसमें हम पानी में यूज़ करके उसको हम हमारे इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे कंपोस्ट में अमोनिया 10 ppm से अगर ज़्यादा है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक एडिशनल पलटाई यानी एक और पलटाई लगा देंगे। और जैसे इस तरह हमने ये लगाई थी सेम उसी तरह लगाएंगे और 3-4 दिन और उसको इस तरह ही रहने देंगे। फिर जैसे हमारा कंपोस्ट पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर इसको हम खोल कर फिर हम अपना जो स्पोन हो गया, स्पोन को इस्तेमाल कर लेंगे। स्पोन का जो स्पोन होता है, जो मशरूम का बीज होता है, उसको हम स्पोन कहते हैं। और स्पोन हमें 0.75 से 1% तक हमने यूज करना है, यानी कि 100 किलो में 750 ग्राम से 1 किलो तक हमें हमारा स्पोन जो हो गया, बीज हो गया, ये इस्तेमाल करना 100 किलो कंपोस्ट में। और अब हम बात करेंगे एक जो अच्छा कंपोस्ट होगा, अच्छे कंपोस्ट की क्या कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन परसेंट जो शुरू में 1.6 से 1.9 थी, वो बढ़कर हमारी 1.8 से 2% तक हमारी हो जाएगी। पीएच 7.2 से 7.8 के बीच में हमारी पीएच हो जाएगी। और मॉइस्चर कंटेंट जो है, हमारी नमी जो होगी खाद में, वो जो अगर हमने एनिमल मैन्योर हो गया, यानी कि पोल्ट्री जो मैन्योर हो गया, चिकन मैन्योर हो गया, वो हमने अगर यूज कर रखा तो 65 से 67% होगी नमी। और हमने सिर्फ हमारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रखा है, फर्टिलाइजर्स का ले रखा है, चिकन मैन्योर इस्तेमाल नहीं कर रखा, तो हमारे में 68 से 72% हमारी नमी होनी चाहिए एक अच्छे खाद के लिए। प्रॉपर तरीके से हमें हमारा खाद बना लिया, स्पोन हमने डाल दिया 0.75 से 1% तक। और फिर इसको हमने हमारे जो झोपड़ी होगी या फिर हमारा जो ग्रोइंग रूम होगा, उसके अंदर हमने हमारा जो ये कंपोस्ट होगा, इसको हमें शिफ्ट कर देना बैग को। और टेम्परेचर हमें रखना है इसमें हमारा 24 से 25 डिग्री, मैक्सिमम 26 डिग्री जा सकता है। 26 डिग्री से ऊपर अगर जाएंगे तो कीटोमियम जैसी और भी जो हाई टेम्परेचर पे, जैसे मान लो ये बीमारी आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, तो हमें हमारा जो टेम्परेचर होगा वो इसी के बीच में रखना, 24-25 या 25.5, 26 से ऊपर नहीं जाने देना। और इसके साथ में जो हमारी पानी लगाने की इस टाइम कोई आवश्यकता नहीं होती, कमरे को क्लोज रखो। और 10,000 जो ppm होता है, इससे ऊपर हमारे जो रूम की जो CO2 कंसंट्रेशन होगी, इसको रखना है। तो हमारे 12 से 15 दिन के अंदर हमारा जो स्पून रन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आगे की जो जानकारी होगी वो हम आपको बता देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसे हमने हमारी शुरू कर रखी है मशरूम के ऊपर सीरीज,
A to Z जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस सीरीज में, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और साथ में मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग मुरथल से ली हुई है सोनीपत में। और अभी रिसेंट में 3 महीने में ट्रेनिंग लेके आया हूँ मशरूम की, DMR डायरेक्टरेट मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलन में। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं 2 साल से खेती भी कर रहा हूँ, और मैं जो ये खेती सीखी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो मेरे किसान भाई होंगे, दोस्त होंगे, सबको मैं ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेती बाड़ी से जुड़ी वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।